Ji, hello class 10 students. Good morning all. Hope all of you are very fine and doing your work. Beta, in this video we are going to do exercise 12.3 और जो exercise 12.3 है हमारी वो related है area related to shaded portions. आपको बहुत सारी mixed figures दी हुई होंगी इसमें और जिनका आपको area find out करना होगा. तो I am starting from question number 1. इसमें भी आपको शेडेड रीजन का ही एरिया निकालना है एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो देखिए बेटा इसकी फिगर क्या है, फिगर के अकॉर्डिंग ही हम उस क्वेश्चन को समझेंगे. ये ओ क्या है, सेंटर है हमारा सर्कल का और ये है सर्कल. अब ये आपको एक डायमीटर गिवन है और साथ साथ एक और कॉर्ड यू कैन से दी हुई है. नेमिंग कर लेते हैं बेटा क्यू पी आर. ये आपकी फिगर है और आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, वो इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. हम इसको थोड़ा सा शेड कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाए. यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फिगर. तो इस फिगर का देखिए बेटा किस तरह से आप एरिया फाइंड आउट करेंगे. लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन. देखिए सबसे पहले तो बेटा इस ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर, यानी वी कैन से कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर आपको पी क्यू गिवन है 24, पी आर गिवन है 7. ये जो लाइन है आपकी ये पी आर, ये आपको 7 दी हुई है. तो सबसे पहले तो हम ये डायमीटर फाइंड आउट करेंगे क्यू आर. कैसे फाइंड आउट करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. हम लिखेंगे वी नो दैट दिस एंगल पी इज 90 डिग्री. एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों है भाई 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का एंगल है तो 90 डिग्री होगा. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और ये निकालेंगे हमारा दिस इज 90 डिग्री एंगल. तो ये बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे हम, यानी कि क्यू आर स्क्वायर is equal to PR square plus PQ square. PR is 7 and PQ is 24. It means this QR square is equal to 25 square and QR is 25. तो एक तो बेटा हमने ये साइड फाइंड आउट कर ली है. इसमें QR जो है वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा. इसके साथ ही देखिए हम और क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे फाइंड आउट करें, हम इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो हमने लिखा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. तो करते हैं सब्ट्रैक्ट बेटा. एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको लिख लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इस तरह से हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे. हाफ इंटू पाई की वैल्यू पुट करते हैं हम. पाई की वैल्यू है 22/7. अब क्यू आर क्या है आपका डायमीटर है, तो यहाँ से हम रेडियस लिखेंगे 25/2 सेंटीमीटर, यानी कि 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2. अब आपके पास जो बेस और हाइपोटेन्यूज है, सॉरी बेस और हाइट है वो है 7 एंड 24. तो देखते हैं बेटा, अब सॉल्व करेंगे इसको. 11 मल्टीप्लाइड बाय 625 625 डिवाइडेड बाय 28 एंड माइनस ये आ जाएगा 84. 28 एलसीएम ले लेते हैं बेटा. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 6875 माइनस 2352. सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास आएगा 4523 डिवाइडेड बाय 28 एंड दिस इज 161.536 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से आपको बेटा फिगर्स देख के ये समझना है कि किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसका शेडेड एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ.
बाकी आप साथ साथ सारे क्वेश्चन ही करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है बेटा, दैट आई एम नॉट डूइंग, यू कैन डू द क्वेश्चंस इजीली। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज, वही सेम है, आपको एरिया ऑफ शेडेड फिगर फाइंड आउट करना है। एंड हाउ यू विल फाइंड आउट, देखिए ये जो फिगर है आपकी, ये इस तरह की है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के साथ इस तरह से बेटा एक सर्कल बना हुआ है। और शेडेड एरिया क्या है, ये सारा ही एरिया आपका शेडेड है। इस सारे का आप एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द होल फिगर। अभी जो ट्राइंगल है वो है ए बी, दिस पॉइंट इज ओ, ये आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये जो साइड है, इसको हम, ये जो साइड है इतनी, ये है 6 सेंटीमीटर। और आपको एरिया ऑफ शेडेड फिगर बताना है इसमें। तो हम लिखते हैं बेटा एक बार, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आएगा एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। इस बात को समझिए, क्या कहना चाहता है कि सर्कल प्लस ट्राइंगल और ये जो एरिया आपका, ये जो मैंने रेड पेन से शो किया है, ये डबल हो गया है, रिपीट हो गया है। तो इस एरिया को हमने क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। तो किस तरह से करेंगे बेटा, देखिए हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला, पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, रेडियस इज 6 इंटू 6 प्लस √3/4 साइड स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 माइनस θ/360 यानी कि 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सभी हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए बेटा। नाउ वी आर सॉल्विंग इट। 4 3 ये 6 पे कट हो गया और आपका 6 भी एज इट इज़ ही कट हो गया है। देखिए क्या क्या बचेगा आपके पास। ये आपके पास आया है 22 इंटू 6 इंटू 6/7 माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं, 22/7 इंटू 6 प्लस ये आ जाएगा 12 3 36, देन इट इज़ 36√3। इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 6 आप कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, और 6 - 1 हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 36√3। और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 660/7 प्लस 36√3, ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन। एंड इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को प्रॉपरली हम करेंगे। ओके देन, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है इस तरह से। दिस इज अ स्क्वायर शेप्ड फिगर A B C एंड D। फिगर किस टाइप की है बेटा कि एक तो सर्कल इसमें बीच में बना रखा है और 4 क्वाड्रेंट्स, आपके चारों ही कॉर्नर्स पे 4 क्वाड्रेंट्स बना रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब ये जो पोर्शन है आपका, ये सारा किस टाइप का दिया हुआ है, ये आपका शेडेड पोर्शन। शेडेड में हमको क्या काउंट करेंगे, एक तो ये पार्ट आपका शेडेड, एक ये पार्ट आपका शेडेड है, ये भी शेडेड पार्ट है, ये भी, और ये बीच वाला सर्कल भी। तो ये पार्ट हमने शेडेड कर लिया है और इसी का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर की जो साइड है बेटा वो है 4 सेंटीमीटर, तो सभी साइड्स 4 सेंटीमीटर हो गई। और जो रेडियस है सर्कल की वो है 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल यानी डायामीटर क्योंकि 2 सेंटीमीटर है,
तो रेडियस हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं बेटा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन के एरिया की हम बात कर लेते हैं। तो हमने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस, साथ में क्या माइनस करेंगे, साथ में माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। यानी इस स्क्वायर के एरिया में से हमने क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया, एक तो हमने इस चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है और एक इस बीच वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए बेटा स्क्वायर का एरिया 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर इज़ 1 इंटू 1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 1 इंटू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 2 पाई मीन्स 16 माइनस 2 इंटू 22/7। 7 एलसीएम ले लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा 112 माइनस 44 एंड यू विल गेट 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपका आ जाएगा 68/7। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमें किस तरह से करना है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, एक सर्कुलर टेबल है, राउंड टेबल कवर है, इस तरह से एक सर्कुलर राउंड टेबल कवर है, रेडियस 32 सेंटीमीटर, इज डिजाइन टू फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द मिडल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बीच में है और जो बाकी साइड्स हैं यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह से। दिस इज द डिज़ाइन हेयर इन द अदर पार्ट। ये डिज़ाइन है, बीच में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। मीन्स आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ये जो आपका डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन वाला जो पार्ट है, आपको एरिया ऑफ डिज़ाइन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा, मीट करेंगे इस तरह से ट्राइंगल्स। क्यों, क्योंकि आपके पास जो सर्कल है उसकी रेडियस गिवन नहीं है, तो आप क्या यूज़ करेंगे वो देखते हैं हम। तो आप सबसे पहले लिखिएगा एरिया ऑफ डिज़ाइन। हमें निकालना है एरिया ऑफ डिज़ाइन। एरिया ऑफ डिज़ाइन हम निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर रेडियस के साथ है और साथ साथ क्या है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का हमें निकालना है एरिया। तो इसी को देखते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो 3 इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC निकालते हैं बेटा, और OBC का 3 टाइम्स कर देंगे तो ABC का एरिया आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं OBC का एरिया कैसे फाइंड आउट करें। ये मैंने OBC ट्राइंगल नीचे बना ली है अलग से। ये एंगल हमारा 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो ये जो बाकी एंगल्स होंगे ये 30 और ये भी एंगल आपका 30 डिग्री का आएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने ये हाइट फाइंड आउट कर ली। यानी मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, मैंने अपनी साइड फाइंड आउट कर ली है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम चाह रहे हैं तो साइड फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से किया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। तो OBC ट्राइंगल के लिए अलग से देखिए, हमने कहा कि दिस OM, आपके पास जो साइड गिवन थी वो थी 32 सेंटीमीटर, जो सर्कल की रेडियस है। तो ये रेडियस है सर्कल की 32 सेंटीमीटर, ये भी है 32 सेंटीमीटर।
So in triangle OBM में बेटा OM by OB यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इट इज साइन 30 और यू कैन से OM इज इक्वल टू 32 इंटू 1/2 साइन 30 इज 1/2 यानी ये आ जाएगा आपके पास 16 यानी OM इज इक्वल टू 16। अब OM आ गया आपके पास 16 तो हमें अब फाइंड आउट करना है BM। अब आप BM भी निकाल सकते हैं यानी कि हम अगर कहें कि OM बाय BM परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो जाता है आपका tan 30। तो OM इज 16, BM हमें फाइंड आउट करना है और ये होगा 1/√3। तो यू कैन से BM इज इक्वल टू 16√3 और BC की बात करूँ तो डबल 2 इंटू 16√3 दैट इज 32√3। तो BC आ जाएगा बेटा आपके पास 32√3। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट के लिए क्या करें बेटा, हाफ इंटू बेस है 32√3 और हाइट है आपकी 16। तो इसको भी कट कर लीजिए 16 ये आपके पास आएगा 256√3। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन हमें निकालना था। एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ डिज़ाइन आ गया हमारा πr² यानी कि पाई इंटू 32 इंटू 32 माइनस 3 इंटू 256√3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 22/7 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22528/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है बेटा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एंगल हमने 120 डिग्री निकाला था। कैसे निकाला था, आपका सर्कल पे एंगल बना हुआ है 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये जो एंगल होगा ये डबल हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज जो हम इसमें रीज़न यहाँ लिख देते हैं, एंगल मेड एट द सेंटर is double the angle at the remaining part। इसी को यूज़ कर रहे हैं, यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारा रहेगा जिसके ऊपर बेस्ड हमने ये क्वेश्चन किया। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। Do these questions properly in your notebook and try to understand the concept. Thank you so much.